गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 गवर्नमेंट बजट के अब तक हमने लास्ट लेक्चर्स में उसकी हिस्ट्री के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, मीनिंग के बारे में और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। अब हम बजट के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। हाउ मैनी कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट। तो बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो रेवेन्यू बजट और एक कैपिटल बजट। रेवेन्यू का मतलब होता है जो हमें लगातार इनकम होती है, जो हमारी आगम है, जो हमें कंटिन्यूटी इनकम होती है, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। और कैपिटल रिसीप्स, कॉमर्स के बच्चे तो बहुत अच्छे से समझते होंगे रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब, बट जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो रेवेन्यू बेटा वो होता है जो हम लगातार, जो हमारा अर्निंग के सोर्स है। जैसे हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो हमें जो सैलरी मिलती है वो मेरी रेवेन्यू है। लेकिन अगर मैंने कहीं अपनी बिल्डिंग को बेचकर पैसा अर्न किया है तो वो मेरी कैपिटल रिसीव्स है। इट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। जो रेगुलर बेसिस पर हो रही है इनकम उसे हम रेवेन्यू रिसीव्स बोलते हैं। जो कभी कभी या किसी कारणवश होती है, सडनली हो गई, जो हमारा मेन ऑक्यूपेशन नहीं है, उसके कारण से बिल्डिंग बेचना मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है। आई एम अ टीचर, तो मुझे जो सैलरी मिल रही है वो तो मेरी रेवेन्यू रिसीव्स है। लेकिन अगर मैंने मकान बेचकर कुछ अर्निंग की है या उसके बदले में मुझे कुछ पैसा मिला है, इट इज़ अ कैपिटल रिसीव्स। ओके, तो जो बजट है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू बजट के अंदर दो तरह की चीज़ें होंगी, रेवेन्यू रिसीव्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसे ही अगर मैंने रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए कुछ खर्चा किया है तो वो कहलाएगा मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? और अगर मैंने किसी बिल्डिंग को ख़रीदने के लिए पैसा खर्च किया है तो वो मेरा कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर।